आफ्टर ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड, दैट ये ट्रायल में सारी चीज़ें होती है, विटनेस प्लांट किए जाते हैं, रिकवरीज डाली जाती हैं, मिट्टी के अंदर इंजेक्शन से खून डाल के रिकवरियाँ बनाई जाती हैं, एंड मिस्टर मियां अली साहब आफ्टर कंडक्टिंग ऑलमोस्ट 1000 मर्डर ट्रायल्स इज स्टिल सेइंग कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का वीडियो का थीम भी जो है डेट इज़ एन इंटरेक्टिव थीम विद आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वुड यू वांट। तो आज का जो टॉपिक है डेट इज़ रिगार्डिंग द डेथ पेनल्टी, कि सज़ाए मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं मियाँ साहब के साथ डिस्कस करूँगा जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं इसको लेके, और क्या उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या डिबेट है, क्या रैशनल है उनके पीछे, और फिर हम एंड पे चाहेंगे कि आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो पहले डिबेट वाले सेक्शन पे चलते हैं, मियाँ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत एक कन्वेंशनल क्लीशे काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि सज़ाए मौत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आई माई सेल्फ हैज़ बिन एसोसिएटेड विद एन NGO जिसके साथ मैंने पहले काम किया। हम एडवोकेट करते रहे कि नहीं होनी चाहिए, बट कॉन्ट्ररी भी आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, कॉन्ट्ररी स्कूल ऑफ लॉ भी मौजूद है, इस्लाम का भी उसके ऊपर एक स्कूल ऑफ थॉट है। आपका इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और हम मेजर स्कूल ऑफ थॉट को भी साथ डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले तो विशाल आप ये देखो ना कि इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने की बात करता है। दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और बिलखुसूस अगर टू बी प्रिसाइज आर्टिकल 6 है उसका जो इस चीज़ को डील करता है। और इस डॉक्यूमेंट और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट की प्रोमलगेशन के बाद majority of the countries जो हैं they have shifted themselves from having death penalty to not having death penalty। और उसके अंदर अगर मैंने इसको accumulative evaluation करना हो तो precisely you will find proponents and opponents of this argument। जो लोग इस बात को argue करते हैं कि death penalty नहीं होनी चाहिए, they have a pile of arguments from social, economical, political, religious arguments, so on and so forth। However, all those school of thoughts who want death penalty in their law and they just want to have it, broadly अगर देखा जाए तो दुनिया में 3 बड़े arguments हैं इसके लिए। सबसे पहला argument ये है कि हमारे religion of Islam के अंदर मौजूद है कि कत्ल का बदला जो है वो कत्ल होगा, यानी टेट फॉर टैट, और थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन जो है उसके साथ इसको अटैच किया जाता है। तो आप अगर इससे अपने कानून से ख़त्म करेंगे, दैट मीन्स यू आर डिफाइंग द कमांड्स ऑफ द होली कुरान। सो आपको यू नीड टू हैव इट, यू मस्ट हैव इट, एंड एवरी मुस्लिम कंट्री शुड हैव इट। दिस इज द वन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द स्कूल ऑफ थॉट हु वांट द डेथ पेनल्टी इन देयर लॉ। दूसरे लोग जो स्कूल ऑफ थॉट है यूनिवर्सली अगर देखा जाए, वो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि व्हाट इज मोस्ट सीरियस क्राइम फॉर अस probably and might be not most serious crime for you। Yes। So we have categorized our law on the basis of the principle that wherever the most serious crimes are, so we are going to have a death penalty for that। ठीक है। And probably for your own better social infrastructure that might not be more serious crime for you। So इस वजह से it's very subjective call to have a death penalty or not। ठीक है। और तीसरा और जो मोस्ट एडवोकेटेड स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें चाइना आपको मिल जाएगा और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी मिल जाएंगे आपको, दे आर्ग्यू दैट इट्स द ब्लडी वी हु गेट टू डिसाइड कि वी शुड हैव इट और नॉट हैव इट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सम इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, दैट सिंस दिस इज द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, majority of the people are signing it and abolishing the death penalty, so you should do that as well। sovereignty का concept साथ ले, वो तो इस वजह से
we get to decide कि we want to have it or we don't want to have it. We shouldn't be commanded by any international document that since the document is placed, so abolish it. So ये 3 बड़े arguments हैं दुनिया के अंदर जो और करते हैं, one by one सारों को टैकल करते हैं. सबसे पहली बात, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तकरीबन को 22 के करीब ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए आपके लॉ के अंदर डेथ पेनल्टी इनकॉर्पोरेट कर दी गई. टू नेम फ्यू, जिसके अंदर आपका कत्ल है, डिकॉइटी विद मर्डर है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं हाई ट्रीजन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ATA लॉज हैं, फिर उसके बाद इस तरह के बहुत सारे लॉज हैं जिसके अंदर जो है ना डेथ पेनल्टी है आपकी. सो टोटल अगर वो 1 by 1 देखने जाए तो तकरीबन इतने ही बनते हैं. अच्छा, सबसे पहले बात, चूंकि रिलीजियस आर्ग्यूमेंट है, जहां तक मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर से अगर आप इस्लामिक आर्ग्यूमेंट को लाएंगे तो कुछ ऐसे पनिशमेंट और एक्ट्स, नॉट पनिशमेंट, ऐसे एक्ट्स हैं जिसके अंदर कत्ल आ जाता है आपका, कि उसके अंदर टेट फॉर टैट, कत्ल के बदले आपको कत्ल देना पड़ेगा. फिर स्टोनिंग टू डेथ आपके पास जना के ऑफेंसेस के अंदर आ जाता है. और ये दिस इज ब्रॉडली द आर्ग्यूमेंट. और अगर जो स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यू करता है अबॉलिश करो, तो दैट मीन्स यू डिफाइन द होली कुरान. अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपकी ऑडियंस के लिए समझने की जरूरत है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, और बिलखुसूस मैं कत्ल को टारगेट करूंगा, कि अगर आप कत्ल को देखेंगे तो उसके लिए एक जजमेंट है जिसको मैंने बड़ा ही एडवोकेट किया, दैट इज जायद रहमान, PLD 2015, सुप्रीम कोर्ट, पेज 77. अच्छा, जब आप उस जजमेंट को पढ़ते हैं और कत्ल के चैप्टर को देखते हैं, और लॉ ऑफ कत्ल की वीडियो भी आपके सामने पॉप आउट हो जाएगी, उसको देखते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आपके लॉ के अंदर अगर इस्लामिक आर्ग्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ 302A में किया गया. अच्छा, जहां 302A आएगी वहां पे 304 और आर्टिकल 17 QSO आएगा. ठीक है, और वो उस किस्म की एविडेंस होनी चाहिए. सो इस्लामिक आर्ग्यूमेंट के मुताबिक अगर आपने कत्ल की सजा कत्ल देनी है तो फिर लेवल ऑफ एविडेंस वो होना चाहिए. ठीक है, मैंने अपने 18 साल के करियर में, और जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है या पढ़ा है मैंने किताबों को, तो उसके अंदर मुझे आज तक 302A में सजा तो नहीं मिली. ठीक है, और जायद रहमान जजमेंट के आने के बाद डायनेमिक्स ऑफ लॉ ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गए हैं. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास सजा बचती है ताजीर में. ताजीर के अंदर आप आते हैं तो सजा आपके पास 2 किस्म की है, या डेथ है या लाइफ है. ताजीर में जो डेथ है वो इस्लामिक नहीं है, वो स्टैट्यूटरी है, वो स्टैट्यूटरी है, डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट है, विल ऑफ द गवर्नमेंट है. जो भी वो सजा रखना चाहे ताजीर में वो रख सकते हैं. तो इसीलिए उन्होंने डेथ भी रखा और लाइफ भी रखा. सो इस वजह से जो आपका आर्ग्यूमेंट है कि इस्लामिक आर्ग्यूमेंट है, और फॉर श्योर कि उस किस्म की एविडेंस जब नहीं होती तो वो आर्ग्यूमेंट आपका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ डेथ पेनल्टी, बिकॉज दैट इज वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ एविडेंस. अच्छा, दूसरा आर्ग्यूमेंट जब आप लेते हैं जिसके अंदर आप ये कहते हैं व्हाट इज द मोस्ट सीरियस क्राइम, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 6 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी पकड़ेंगे तो वहां पे भी वो स्ट्रेट अवे अबॉलिशमेंट की बात नहीं करता. उसने कहा, उसकी एक सब आर्टिकल 2 के अंदर आप देखें तो उसमें उन्होंने ये इजाजत दी हुई है कि यू कैन हैव अ डेथ पेनल्टी फॉर मोस्ट सीरियस क्राइम. नाउ व्हाट रियली मैटर इज कि व्हाट इज मोस्ट सीरियस क्राइम इज अ सब्जेक्टिव. फॉर इंस्टेंस, आई गिव यू एन एग्जांपल. पाकिस्तान में सोडमी इज एन ऑफेंस, is an offense, and that is a kind of having a relationship between a man and a man. Yes, that is accredited and validated relationship in a West. So मेरे लिए on the basis of Islamic values this act is not only statutory culpable act but also a religious culpable act. बिल्कुल ठीक. So मेरे लिए it is categorized as a most serious crime. Yes. But when I look at the values or the infrastructure or the social fabric of the West, for them it's a normal thing. Yes. So किसी भी offense को categorize करना कि ये serious है कि नहीं है, it's a very subjective call. That's the second argument. और द थर्ड आर्ग्यूमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स अ मैटर ऑफ आवर ओन स्वीट विल एंड सोवरेनिटी, वी गेट टू डिसाइड दैट. सो इन बेसिस पे 3 आर्ग्यूमेंट ऑपरेट करते हैं. हाउएवर एक बात याद रखिएगा
यहाँ पे बहुत सारे लोग जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट है वो ये आर्ग्यूमेंट आपको देंगे और एक फेमस वेस्टर्न जज की स्टेटमेंट कोट करेंगे कि जी आपने डेथ पेनल्टी तो रखी हुई है बट आपका क्राइम रेट जो है वो रॉकेट हाई है, हमने डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी है तो उसकी वजह से हमारा क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गया हुआ है. सो द पॉइंट इज नॉट हैविंग अ डेथ पेनल्टी इंक्रीजिंग अ क्राइम, द पॉइंट इज नॉट हैविंग अ डेथ पेनल्टी एंड डिक्रीजिंग द क्राइम, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज, और जो स्टेटमेंट विच इज कोटेड बाय देम आर दैट अगर हमने डेथ पेनल्टी को खत्म किया है तो देन वी अटैच द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट बिकॉज इट इज नॉट द डिटरेंस. एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है दुनिया का, चाहे इस्लामिक प्रिंसिपल्स आप ले लें, चाहे आप वेस्टर्न प्रिंसिपल्स ले लें, एंग्लो सैक्सन लॉ उठा के देख लें, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट. सो एज लॉन्ग एज देर इज अ सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट the crime rate always decrease. That's the argument given by those people कि you should be doing the certainty of you should be working on the certainty of punishment rather than having the most serious kind of punishment including the taking a life. बल्कि मैं आपको एक क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट है, सीजर बिकारिया कह लें या चेजर बिकारिया कह लें, उनका 17th सेंचुरी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर. आई मीन ही और एडवोकेटेड बैक देन एट दैट टाइम कि एक जगह पे आप ये कहते हैं कि किसी ने किसी की जान नहीं लेनी और दूसरी जगह पे कानून के थ्रू आप जान लेना वैलिडेट कर देते हैं. सो दैट्स एब्सर्डिटी, दैट्स टोटली हिपोक्रेटिक, दैट्स टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर कि जब आपने जान नहीं लेनी तो फिर आप कानूनी तरीके से क्यों जान लें. ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू होनी चाहिए. सो दैट इज द मोस्ट आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय दोज पीपल एंड स्कूल ऑफ थॉट. हाउएवर जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको बीइंग द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज बी दैट इट में इट्स ईरान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक बांग्लादेश आल्सो had abolished the death penalty. I'm not sure, we will check it later. हमने भी तो मॉरिटोरियम लगाया था और फिर एपीएस के बाद उसको अपलिफ्ट कर लिया. एपीएस से पहले तो जरदारी हुकूमत के अंदर मॉरिटोरियम लग गया था, डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे. मुशर्रफ गवर्नमेंट 2000 मुशर्रफ गवर्नमेंट. मोरिटोरियम इज ऑलटुगेदर अ डिफरेंट थिंग. ठीक. अबॉलिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी का जो एडवोकेट्स हैं वो आर्ग्यू ये करते हैं कि आपने कानून से ही डेथ पेनल्टी खत्म कर देनी, और जो मोरिटोरियम है वो फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररीली एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी नहीं. दैट डज नॉट मीन कि डेथ पेनल्टी मिल नहीं. यानी उस मोरिटोरियम के पीरियड में बहुत सारे केसेस हुए जिसमें डेथ पेनल्टी पास हुई, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो है ना वो डिले हो गया था. सो अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उठाएं तो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हर तरफ से मिलेंगे. इस स्कूल ऑफ थॉट से भी मिलेंगे और इस स्कूल ऑफ थॉट से भी मिलेंगे कि जी नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन हो सकती है और आपको रिफॉर्मेटरी थ्योरी के ऊपर जाना चाहिए रादर देन थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन या डिटेरेंस जो है उसकी थ्योरी के ऊपर जाना चाहिए. और उस स्कूल ऑफ थॉट वाले भी आपको फैक्ट देंगे चूंकि हमारे लॉ के अंदर ये थी इस वजह से. सो द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यू विल फाइंड बोथ वेज. अच्छा सर, अब हम जब बात करते हैं बीइंग अ लॉयर तो आपके भी वास्ट एक्सपीरियंस के अंदर, हमारे भी छोटे एक्सपीरियंस के अंदर, वी हैव एनकाउंटर्ड मैनी such alleged accused persons जो कि या तो first timers होते हैं and then there are hardened criminals as well. Don't you believe that in our society deterrence plays some kind of a factor to curb the crime, कि लोगों को जब ये डर हो कि उन्हें भी सजाए मौत मिल सकती है तो किसी न किसी हद तक वो उस एक्ट को करने से पहले 2 दफ़ा सोचेंगे. अच्छा विशाल, ये बड़ा ना टू थॉन्ग्ड क्वेश्चन है फॉर अ रीजन दैट देखो आप कौन, यू जस्ट नेम इट, व्हाट कुड बी मोर सीरियस देन हैविंग अ डेथ पेनल्टी इन लॉ. लुक एट द क्राइम रेट इन पाकिस्तान एंड यू विल फाइंड मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज who have abolished the death penalty. Compare the the ratio of criminal activities over there. अच्छा, बहुत सारे लोग इसी, यानी मैं हर एस्पेक्ट को टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर को भी जो है ना वो इंसिनुएट करने की कोशिश करेंगे. सर आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, यू आर जस्ट कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस कि जी वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल उस किस्म की जिसे कहते हैं ना वो डेफिशिएंसीज नहीं है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आती हैं.
इवन अदरवाइज जो लोग डेथ पेनल्टी के एबॉलिशमेंट के एडवोकेट्स हैं वो ये डाटा भी आपको निकाल के देते हैं कि वो तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्होंने डेथ पेनल्टी एबॉलिश की है वहां पे अब क्या क्राइम रेट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आप डेथ पेनल्टी हो ना हो ये एक डिफरेंट डिबेट है बट सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट का एलिमेंट होना चाहिए. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं. I came to this profession of law just after the moratorium was in place in Pakistan. और उसके बाद ये एक ट्रेंड आ गया हुआ था. ये जो भी अच्छी फौजदारी की वकालत करते हैं ट्रायल की आपको उनसे पूछते हैं कि उन्होंने थोड़े पैसों में शूटर हायर किया, यंग जुवेनाइल हायर किया, उसने जाके गोली मारी, उसके बाद वो क्या कहते हैं अंदर उसने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी की, कोई डिग्री कर ली, कोई कुरान का कोर्स कर लिया, नमाजें पढ़ानी शुरू कर दी. वो करते कराते पूरी एक साइंस को समझाई भी, बल्कि मैं आपको कभी समझाऊंगा हाउ रिमिशंस वर्क्स. सो वो करते कराते 10-12 साल में वो बंदा बाहर आ गया. तो जो बंदा 17 साल की उम्र में अंदर गया था वो 30 साल की उम्र में हट्टा कट्टा बन के बाहर आ गया ऑन अ रीजन, मोर ट्रेंड और बहुत सारी चीज़ें. सो इस वजह से दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच नीड्स टू बी एवेल्युएटेड हियर इज कि वी शुड हैव इट और वी शुडंट हैव इट. इफ यू आस्क मी एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ दैट इफ यू हैव द पावर टू फिनिश इट और यू हैव अ पावर टू कीप इट, what will you choose? अच्छा, जितनी भी रिसर्च एनालिसिस करें और डाटा एनालिसिस करें, आई एम ऑल फॉर डेथ पेनल्टी. अच्छा, इफ यू वांट टू अबॉलिश इट, देन लाइफ जो इम्प्रिजनमेंट है मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद द कंडीशन ऑफ पेरोल और नॉट. दैट्स हाउ इट वर्क्स इन. अच्छा, अब अगर मैंने ये आर्ग्यूमेंट आपको दिया ना, फौरन से पहले काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हाउ कैन वी हैव इट. एंड ट्रस्ट मी, आपको बल्कि आपकी इंफॉर्मेशन और ऑडियंस के लिए बताऊं, ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए. कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस लाइफ और ये जो कैलकुलेटिव पीरियड है उसके मुताबिक होना चाहिए. सो ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है. दिस इज येट टू बी डिसाइडेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. बट ओवरऑल सो दैट्स द सिनेरियो. बिल्कुल ठीक है. देखिए सर, अभी हमने एक इस्लाम की बात भी की कि इस्लामिक आर्ग्यूमेंट पे आता है चूंकि इस्लाम में है. इस्लाम में तो माफ़ी का कॉन्सेप्ट भी है. यस, बट हुज राइट इज इट? द विक्टिम्स लीगल है या विक्टिम्स जो भी उसमें हो. इफ विक्टिम्स कंपाउंड द ऑफेंस, फेयर इनफ, स्टेट हैज नो से इन इट. इसीलिए आप देखें कि जो आपकी कंपाउंडिंग का जो चैप्टर है 345(2) के अंदर हो या 345(5) के अंदर हो या 338 EPPC चैप्टर 16 की हद तक हो, उन सिनेरियोज के अंदर द फर्स्ट राइट इज ऑफ द विक्टिम्स. तो अगर उन्होंने माफ कर दिया देन स्टेट हैव नो से इन इट. बिल्कुल ठीक. सो अपेरेंटली बात एंड पे यही आएगी कि if I ask you are you in favor of death penalty or against it? Considering the data, I personally believe कि कुछ ना कुछ deterrence होनी चाहिए. And कुछ ना कुछ का मतलब क्या है? You can all in or you cannot be in. So death penalty with the certainty of punishment. Yes, that would curb the crime. And what is the basis of your argument? Because I believe that deterrence plays a good role while curbing the crime. Just give me an example. I personally feel कि अगर एक इंसान ये समझ जाए कि उसके किसी क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर किस्म के होंगे. और अगर यही आर्ग्यूमेंट है तो इंसान एट द फर्स्ट प्लेस करेगा क्यों वो क्राइम? कुड बी एनी रीजन. मतलब कोई बदला लेने के लिए कर सकता है. कॉन्सिक्वेंस को समझ रहा है वो, तो वो पहली सिनेरियो के अंदर तो वो काम ही नहीं करेगा. वी आर द लॉयर्स, वी नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ ट्रायल. To procure a conviction, we ask the investigating officer कि इसमें रिकवरी डालो. To procure a conviction, we facilitate the police agencies for this कि इसमें ये evidence भी होनी चाहिए, ये भी evidence होनी चाहिए. That's a different argument कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, but that actually happens. तो देखो बात सुनो, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वेस्टर्न ड्रिवन एजेंडाज हैं लोगों, and they are working tirelessly, burning their every last ounce of their marrow, burning their midnight oil to have this concept in our legislation that death penalty should be abolished. It's not very easy, first of all. Second of all, the religious aspect of our society
is very, जिसे कहते हैं कि on to this point कि this should not happen, not knowing the fact that the punishments passed in criminal administration of justice are not under Islamic Islamic principles. They are on a tazirati. So it's a debate. Let's see how the public responds to it. Yes, let's see कि comments में हमें क्या बात मिलती है, and then we can evaluate कि what the larger public is demanding और क्या उसके ऊपर बात हो रही है, तो we can make a follow-up video as well और देखते हैं कि हमारी public इसके बारे में क्या कहती है. But I am all for death penalty. You're all for death penalty, considering all the points that you have told about the now trial. You put me in awkward position. Ask me. हाँ, so आफ्टर ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड दैट ये ट्रायल में सारी चीज़ें होती है, विटनेस प्लांट किए जाते हैं, रिकवरीज डाली जाती हैं, मिट्टी के अंदर इंजेक्शन से खून डाल के रिकवरियाँ बनाई जाती हैं, एंड मिस्टर मियां अली अदर साहब आफ्टर कंडक्टिंग ऑलमोस्ट 1000 मर्डर ट्रायल्स इज स्टिल सेइंग कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए. देखो बात सुनो, मैं जवाब देता हूँ आपको. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज law is a command of a sovereign. The edifice of your constitution is sovereignty belongs to Allah Ta'ala. Yes, sir. The real power of this territorial nation is the public, and that is being exercised by the chosen representative. As a sacred trust. As a sacred trust. Our law says that don't do it. There are certain consequences to it. My argument is, when the law says don't do it and yet you choose to do it, you forego the very important fundamental rights of claiming something at the first place because you opted to do it. That's what the law is. Definitely. That's what the law in the West is. For instance, the law in the West says don't drive a car when you're drunk. And yet you are driving the car after drinking it. There are certain consequences to that, and the consequences are the criminal charges as well as banning you driving the car for life. So what do you think about that? A person who cannot drive, this is his constitutional fundamental right to drive you the lose car. certain rights for your action. That's exactly the basis of my law. My argument is, because the law says, and my argument is not a religious one, Islam says that you have to do the death penalty if you take the life of another person, because that is even वो एक different argument है जिसकी एक different basis है. अभी हम ताज़ीराती लॉ को डील कर रहे हैं, तो ताज़ीराती लॉ के अंदर जब आपको डेथ पेनल्टी दे दी गई है, तो उसके बाद yet you are choosing to do that, that means you have to face the consequences. And I would rather end it with my argument with the famous quotation of Qazi Faiz Isa sahab, don't go to the kitchen if you can't bear the heat. So if you are arguing something, if you can't bear the heat, then don't do it. Don't do it. This is my argument. So इसी नोट पे एंड करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऑडियंस इस बारे में क्या कमेंट्स रखती है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे लाजमी दीजिएगा कि क्या डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. वी वुड एक्चुअली अप्रिशिएट कि अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन भी दें अपने आंसर्स के साथ कि क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, एंड देन वी विल हैव अ फॉलो अप वीडियो ऑन दिस कि किसकी बात पे कितना वजन है. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.